फाइनली मैं आज आ गया हूँ उज्जैन। बहुत टाइम से अवेटेड ट्रिप थी मेरी दर्शन के लिए। अब आगे चलते हैं महाकाल की मंदिर की तरफ। ये जिसका मार्केट क्लोज है, सारी की सारी सुबह सुबह का टाइम है। 8:30 बजे ट्रेन मुझे छूटती है। तो प्रथम गणेश जी के दर्शन करते हैं। बाबा जी ने शंखनाद करके यात्रा की शुरुआत जो मेरी कराई है ना, बहुत मज़ा आया है गणेश जी के दर्शन करके। तो आगे गणेश जी के दर्शन करने के बाद मैं आ गया हूँ महाकाल लोक उज्जैन नगरी शिप्रा तट। बाबा का मंदिर शिप्रा तट के नज़दीक स्वयंभू हैं बाबा। यहाँ पर जो दर्शन देते हैं स्वयंभू रूप में देते हैं। कहा जाता है कि दूषण नाम के राक्षस का वध किया था भोलेनाथ ने, और मान्यता है कि मूर्ति जो है बाबा महाकाल की वो है दक्षिण मुखी। और ये मंदिर राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था मंदिर। ये राजा विक्रमादित्य जी का भी एक मंदिर है यहाँ पर। और कहा जाता है राजा विक्रमादित्य के समय से इस मंदिर के पास और शहर में कोई भी राजा या कोई भी मंत्री हो वो रात नहीं गुजारता यहाँ। चलिए करते हैं दर्शन बाबा महाकाल के। आपकी बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आपका स्वागत है, मंदिर में भी आपका स्वागत है। चलो जी, बाबा के जयकारे लगाते हुए आगे चलते हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए मंदिर की तरफ। ये पहला पड़ाव है लाइनों का, तो 2 ऐसे 3 पड़ाव और आगे होंगे। तो ये है तीसरा पड़ाव। इसके बाद बाबा जी के साक्षात दर्शन होंगे। जय महाकाल, जय महाकाल। लो जी भक्तों, दर्शन करो। लो जी, मैं आ चुका हूँ बाहर दर्शन करके। आगे वीडियो में बने रहें। जैन में जो मान्यता है, महाकाल के दर्शन करने के बाद 3 मंदिर और हैं ऐसे, 3 काल जो होते हैं उनके दर्शन करने चलिए। तो मैं आ चुका हूँ महाकाल के दर्शन करने के बाद स्थिर मन गणेश जी के मंदिर में, जो कि मान्यता है कि भगवान श्री राम जी ने अपने अवंतिका नगरी में जब पधारे थे तो उन्होंने अपने यहाँ पर आके मन की शांति और स्थिरता के लिए माता सीता के कहने पे गणेश जी की मूर्ति को अपने कर कमलों द्वारा स्थापित किया था। तो गणेश जी की मूर्ति आप सामने देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर मूर्ति है गणेश जी की। चिंताहरण गणेश जी भी कहते हैं और स्थिर मन गणेश जी भी कहते हैं। यहाँ पर ये देखिए, बोर्ड पे लिखा भी हुआ है पूरा इसके बारे में, जो यहाँ की हिस्ट्री है। तो माता सीता के कहने पे राम जी और लक्ष्मण जी ने बनाया था। तो उसके पीछे का प्रांगण आप देख रहे हैं, प्रांगण बहुत बड़ा प्रांगण है। तो आगे चलते हैं। ये है गढ़कालिका मंदिर। मैं अब गढ़कालिका मंदिर बिल्कुल एडजॉइनिंग है गणेश जी के मंदिर के बिल्कुल साथ में। तो गढ़कालिका मंदिर की मान्यता ये है, तो 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ ये है गढ़कालिका। महाकाल के पहले काल, दूसरे काल आपके हो गई गढ़कालिका मंदिर, तीसरे है महाकाल भैरव। तो काल भैरव इसके बाद दर्शन करते हैं। और ये मंदिर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर मौजूद है महाकाल मंदिर से। दर्शन करिए माता रानी के, माँ गढ़कालिका की जय। अद्भुत दर्शन हुए हैं। भीड़ तो जरूर है इस मंदिर में, क्योंकि लोग दर्शन करने के बाद सीधा यहाँ पर पहुँच जाते हैं। 51 शक्तिपीठ में जो अंग गिरे थे माता सती के, तो उनमें से एक अंग जो उनके होठ, तो इस मंदिर में इस जगह पे आकर गिरे थे, तो इसलिए गढ़कालिका मंदिर के नाम से विख्यात हुआ था।
आरती के समय यहाँ पर ना दीप जलाए जाते हैं बहुत सारे। अब मैं बाहर निकल रहा था मंदिर से, मैंने देखा गौ माता को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। जितने भी फल फूल यहाँ पर हैं शिवलिंग पे, तो वो सब के सब खा रही है गौ माता। चलो जी, दर्शन करके आ गया हूँ मैं काल भैरव। लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है। तोता देखिए, अब एक तोता नज़र आया मुझे अभी। जिस हिसाब से लाइन की चाल है तो लगभग 1.5 घंटा मुझे लग जाएगा यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और यहाँ पानी की व्यवस्था ऐसा कुछ नहीं है, गर्मी बहुत हो चुकी है इस टाइम, क्योंकि बिल्कुल धूप खिली हुई है। पानी यहाँ लोग अपना ऊपर बैठ के, जो आसपास शॉपकीपर्स होते हैं वो अपना ऊपर बैठ के यहाँ पानी बेच रहे लोगों को। कम से कम 1.5 घंटा लगेगा मुझे दर्शन करने के लिए। और यहाँ प्रसाद तो लेते ही हैं लोग, साथ में दारू भी चढ़ती है। काल भैरव के भोग लगता है दारू का, तो बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ दारू चढ़ाने वाली, तो दारू भी चढ़ा सकते हैं आप यहाँ पर। और सामने वाइन शॉप है, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड वाइन शॉप है, वहाँ से आप लीजिए, करिए दर्शन काल भैरव जी के। अब देखिए सामने यहाँ लोग दारू चढ़ा रहे हैं। ये सामने है एग्जिट द्वार, जो मैं दर्शन करके वापस नीचे उतरता हूँ, सामने एग्जिट द्वार है। लेफ्ट साइड में प्रांगण है पूरा का पूरा, देखिए कितना भी है। दर्शन कर लिए हैं काल भैरव के। अब आगे चलते हैं अगले मंदिर, जो मैंने आपको बताया था कि एक मंदिर और है इस धरती पे। एक अकेला एक ही मंदिर है जो उज्जैन में स्थित है, और कहीं भी स्थित नहीं है। एक ग्रह का मंदिर है। लीजिए दर्शन करिए मंगल ग्रह मंदिर, मंगल ग्रह के। बताया जाता है कि मत्स्य पुराण के अनुसार मंगलनाथ को जो मंगल का जन्म स्थान हुआ था माना जाता है। प्राचीन काल में ये ग्रह ना एक स्पष्ट दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध था, और इसलिए खगोलीय अध्ययन के लिए भी उपयुक्त है यहाँ पर। और ख़ास तौर पे यहाँ मंगलवार को ना बहुत रश मिलेगा आपको। कि सामने देखिए ये बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं यहाँ की मंदिर में, जो पूजा अर्चना कराने वाले जो भी यहाँ पर लोग आते हैं, या कपल में या सिंगल कोई बंदा आता है जिसमें मांगलिक दोष जो होता है ना, यहाँ मान्यता ये है कि जिसमें मांगलिक दोष होता है तो उसके दोषों का नाश इस मंगलनाथ मंदिर में हवन से, पूजा पाठ से। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैंने कहा था आपको सब जगह के दर्शन करने के बाद मैं फिर महाकाल लोक जाऊंगा। शाम का समय, आरती का समय हो चुका है। आरती के टाइम से मैं पहुंच नहीं पाया था, तो मैंने सोचा एक बार दोबारा जाता हूं महाकाल लोक। तो ढंग से मैंने सुबह के टाइम जब आया था, तो मैं महाकाल लोक का दृश्य जो है ना इस टाइम रात के टाइम बहुत ही अलौकिक लग रहा है। मैं बयान नहीं कर पाऊंगा अपने शब्दों में। ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन करिए, बिल्कुल मंदिर के सामने एग्जिट द्वार पे है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दुर्लभ दर्शन होते हैं यहाँ पर उज्जैन में महाकाल मंदिर के में। आप लोग वीआर के थ्रू भस्म आरती, अगर जो लोग नहीं अटेंड कर पाते तो उनके लिए इन्होंने फैसिलिटी अवेलेबल करी है। वीआर के थ्रू भस्म आरती अवेलेबल हो जाती है। 9 मिनट की भस्म आरती है। 150 रुपये का इसमें चार्ज देते हैं आपसे, तो 150 रुपये पे करके आप भस्म आरती अटेंड कर सकते हैं। व्लॉग को एंड ना करके इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें आपको मैं भस्म आरती के दर्शन कराने जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा रात को 12 साढ़े 12 बजे दोबारा लाइन में लग जाऊँ, कि जो आरती की टिकट मिलती है अगर रश ना हुआ तो मैं लाइन में लगूँगा। अदरवाइज़ मैं सुबह 4:20 में दोबारा लाइन पे लगूंगा। एक बार लाइन दोबारा लगती है चलित आरती के लिए। आरती चलती रहती है, उसके पीछे दर्शन भी चलते रहते हैं। तो बने रहें भस्म आरती के दर्शन के लिए। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। जय महाकाल। दर्शन करने के बाद अब मैं आ गया हूँ मार्केट में, कुछ खा पी लेते हैं। सुबह से कुछ ढंग का खाया भी नहीं हुआ। लीजिए दूध पीजिए, यहाँ का बहुत स्पेशल दूध है बिल्कुल। छोलिए को भुन के बना रहा है, अंगीठी लगा रखी है। कैसा है? 40 का 100 ग्राम। 40 का 100 ग्राम। भाई मेरा 100 ग्राम पैक कर दियो।
खाना खा लिया है, सोडा वाटर पीते हैं जिसमें डाइजेस्ट हो जाएगा अपना खाना। और ये देखिए मशीन, जो पुरानी मशीन हुआ करती थी घरों के अंदर, वो वाली मशीन है।